हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम अलादीन एंड एन्चेंटेड लैम्प नॉवल के चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अलादीन्स लव इसे रीड करेंगे। 5 years लेटर अलादीन हैड अ शॉप इन द मार्केट। 5 साल बाद में अलादीन ने मार्केट में एक शॉप ओपन की। एंड 3 मार्केट सेलर्स वर्कड फॉर हिम, और उसने 3 लोगों को काम पर रखा। द सेलर्स लाइक अलादीन बिकॉज ही वॉज गुड टू दैम। और उसने जिन वर्कर्स को काम पे रखा था, सेलर्स को, वो अलादीन को काफ़ी लाइक करते थे, और अलादीन का जो बिहेवियर उनके लिए था वो भी काफ़ी डिसेंट था। द मार्केट चिल्ड्रन लाइक्ड अलादीन टू बिकॉज ही गेव देम मनी व्हेन ही वॉकड पास्ट। अब जब भी अलादीन सड़कों से होकर निकलता था तो जो बच्चे सड़कों पर उसे मिलते थे वो भी अलादीन को काफ़ी ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि अलादीन उनको पैसे देता था। एवरीबडी लाइक्ड अलादीन। इनफैक्ट अलादीन को सभी पसंद करते थे। अलादीन्स मदर नेवर कॉल्ड हर सन अ गुड फॉर नथिंग नाउ। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बिना किसी काम काज का। तो अब अलादीन की मदर जो पहले उसे ताने देती थी, अब वो अलादीन को ये सब कुछ नहीं बोलती थी। They had a nice house near the gardens and she had many beautiful things। क्योंकि अलादीन की मदर के पास अब एक बहुत अच्छा घर था जिसके अंदर एक बगीचा भी था और आसपास में काफ़ी सुंदर चीज़ें भी थी। But only अलादीन and his mother knew about the magic lamp and genie। लेकिन अलादीन और उसकी मदर को ही उस जीनी और उस मैजिक लैम्प के बारे में मालूम था। उनके अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। वन डे अलादीन हर्ड अ नॉइज़ इन द स्ट्रीट। एक दिन अलादीन को सड़क से कुछ आवाज़ आई। एंड स्टॉप टू लिसन। और वो उस आवाज़ को देखने के लिए, उसे सुनने के लिए वहीं रुक गया। द सुल्तान्स डॉटर इज़ कमिंग ही हर्ड। अब जब वो रुका तो उसने लोगों को ये बोलते हुए सुना कि सुल्तान की बेटी है वो यहाँ से गुजर रही है। प्रिंसेस बदर अल बदर इज़ कमिंग। और वो जो सुल्तान की डॉटर थी, उसकी बेटी थी, उसका नाम बदर अल बदर था। 6 slaves कैरिड द प्रिंसेस थ्रू द स्ट्रीट इन अ लिटर। अब लिटर का मतलब होता है पालकी, जिसमें बैठकर किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो जो 6 गुलाम थे वो उस प्रिंसेस को उस रास्ते से एक पालकी में ले जा रहे थे। एंड द पीपल स्टॉप टू वॉच। और जहाँ जहाँ से वो होकर के गुजर रहे थे तो उधर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको देखा और वो सबके सब वहाँ पर देखने के लिए उसे रुक गए। प्रिंसेस बदर अल बदर दे कॉल्ड। और वो उसका नाम पुकारते और उसे देख देख कर बहुत आश्चर्यचकित होते। अलादीन वॉच्ड व्हेन द लेटर केम पास्ट हिम। जब वो पालकी अलादीन के पास से होकर के गुजरी तो अलादीन ने देखा। ही सा द प्रिंसेस फेस शी वॉज ब्यूटिफुल। जब उसने उस प्रिंसेस के फेस को देखा तो उसने ये पाया कि वो बहुत खूबसूरत थी। विद बिग डार्क आइज। उसकी आंखें गहरी काली थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन अरेबिया। और उसे ऐसा लगा कि ये अरेबिया की सबसे सुंदर वुमेन है। द लिटर वेंट पास्ट अलादीन। और वो जो पालकी थी वो अलादीन के सामने से होकर गुजर गई। बट फॉर सम मिनट ही डिड नॉट मूव। और अलादीन उसकी खूबसूरती को देखकर इतना शॉक्ड रह गया कि वो वहाँ से हिला ही नहीं। देन ही रैन होम। और फिर क्या हुआ कि वो भागकर अपने घर पर आया। मदर आई सा द सुल्तान्स डॉटर प्रिंसेस बदर अल बदर इन द स्ट्रीट। तो वो अपनी मदर को बताता है कि उसने सुल्तान की बेटी बदर अल बदर को देखा है सड़क पर। अलादीन्स फेस वॉज वाइट। अब ये अलादीन इतना ज़्यादा अमेज और सरप्राइज था कि उसका जो फेस था उसका रंग उड़ गया था। आई मस्ट हैव द प्रिंसेस फॉर माई वाइफ। अब उसने अपनी मदर को बोला कि वो उस प्रिंसेस से शादी करना चाहता है। बट अलादीन हिज मदर बिगेन। अब उसकी मदर को विश्वास ही नहीं हुआ कि अलादीन ऐसा भी सोच सकता है। तो उसकी मदर ने सरप्राइज़ होकर उसका नाम लिया और उस पर डाउट किया कि क्या ये पॉसिबल है कि उसकी शादी उस प्रिंसेस से हो सकती है। नो बट्स मदर, आई लव द प्रिंसेस एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। अब अलादीन ने काउंटर आर्ग्यूमेंट में अपनी मदर को ये बताया कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी करेगा और उसकी इच्छा है। गो टू द सुल्तान एंड आस्क फॉर मी। और उसने अपनी मदर से बोला कि वो सुल्तान के पास जाए और
अलादीन का प्रस्ताव, मैरिज का जो प्रपोजल था उसके सामने रखे। मी गो टू द सुल्तान्स पैलेस, नो नो नो, अलादीन्स मदर सेड लिसन माई सन। तो अब अलादीन की मदर को ये सुनकर बहुत सरप्राइज़ हुआ। उसने अलादीन से ये बोला कि क्या मैं जाऊँ सुल्तान के सामने और सुल्तान के पैलेस में? ये तो नहीं हो सकता। उसने अलादीन से बोला, द डॉटर्स ऑफ सुल्तान डू नॉट मैरी पुअर बॉयज़ फ्रॉम द सिटी, कि जो सुल्तान की बेटियां हैं वो सड़क के किसी ऐरे गहरे गरीब से शादी नहीं करती। बट वी आर नॉट पुअर नाउ मदर, एंड वी कैन गिव द सुल्तान समथिंग फॉर हिज डॉटर वेट। तो अलादीन बोलता है कि लेकिन हम अब गरीब नहीं हैं, तो सुल्तान की बेटी को जो भी चाहिए हम उसे दे सकते हैं। ज़रा रुको, मैं दिखाता हूँ कि हम उसे क्या दे सकते हैं। अलादीन वेंट अवे एंड गॉट द फ्रूट फ्रॉम द मैजिक गार्डन अंडर द ग्राउंड। अलादीन वहाँ से सीधे अपने बगीचे में गया, ग्राउंड के अंदर से एक फल निकाला। नाउ ऑफ कोर्स ही न्यू इट वॉज नॉट फ्रूट बट वाइट, रेड, ग्रीन एंड येलो ज्वेल्स। वो कोई फ्रूट नहीं था एक्चुअल में, वो सोना चांदी जवाहरात थे। तो उसने अपनी मदर को बोला कि ये जाकर तुम सुल्तान की बेटी को दे दोगी या फिर तुम सुल्तान को दिखा दोगी तो वो वैसे ही इम्प्रेस हो जाएगा। टेक दीज ज्वेल्स मदर ऑन अ गोल्ड प्लेट ही सैड एंड गिव दैम टू द सुल्तान। अब उसने अपनी मदर को बोला कि इसे एक सोने की प्लेट में रखो, सारे जवाहरातों को, जितने भी प्रीशियस मेटल्स थे, स्टोन्स थे, सभी चीज़ों को एक सोने की प्लेट में रखकर इसे सुल्तान के सामने ले जाओ। So the next day, Aladdin's mother carried a gold plate with many beautiful jewels on it to the Sultan's palace. तो अब अगले दिन अलादीन की मदर उन सारे हीरे जवाहरातों को एक सोने की प्लेट में रखकर सुल्तान के महल में ले गई। She went into a long room, but when she saw the Sultan and his wazir and all his slaves, शी वॉज अफ्रेड। अब जैसे ही वो महल के अंदर पहुंची तो एक बहुत लंबा सा कमरा था और वहाँ पर कोई मीटिंग हो रही थी। तो वो इतने सारे लोगों को, जहाँ पर सुल्तान था, उसके मंत्री थे, वज़ीर था, इन सबको देखकर वो घबरा गई। सो शी वेटेड क्वाइटली इन द रूम एंड स्पोक टू नोबडी। तो अब वो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही थी और उसने किसी से बात नहीं की। इन द इवनिंग शी वेंट बैक होम एंड विद द ज्वेल्स। और जब शाम हुई तो वो अपने ज्वेलरीज़ को लेकर वापस आ गई। अलादीन वॉज वेरी एंग्री विद हर। और जब अलादीन ने ये देखा कि वो जो सोना चांदी वो अपने साथ में लेकर गई थी, वो जैसे लेकर गई थी वैसे ही वापस लेकर आई, उसने वो सुल्तान को नहीं दिए, तो अलादीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मदर यू मस्ट स्पीक टू द सुल्तान ही सेड। तो अलादीन ने अपनी मदर को बोला कि तुम्हें सुल्तान से बात करनी होगी। आई हैव नो फादर टू डू दिस फॉर मी। मेरे कोई पिता तो है नहीं जो मेरे लिए ये काम कर पाते। यू मस्ट हेल्प मी। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। आई मस्ट मैरी द प्रिंसेस, आई लव हर। मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है, मुझे उससे बहुत प्यार है। सो द नेक्स्ट डे एंड फॉर मैनी डेज आफ्टर दैट अलादीन्स मदर वेंट टू द पैलेस। अब उसके कई दिनों के बाद में अलादीन की मदर महल में गई। बट शी वॉज ऑलवेज अफ्रेड टू स्पीक। लेकिन उसे सुल्तान के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। इन दी एंड द सुल्तान सा हर एंड आस्क्ड हिज वज़ीर हु इज़ दैट वुमन। तो अब एक दिन आखिर में क्या हुआ कि सुल्तान ने उस वुमन को देखा जो अलादीन की मदर थी उसे, और अपने वज़ीर से पूछा कि ये जो वुमन है ये कौन है। वाई डज शी कम टू द पैलेस एवरी डे। ये महल में रोज आती है, क्यों आती है। द वज़ीर स्पोक टू अलादीन्स मदर। वज़ीर अलादीन की मदर के पास गया और बोला, डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू द सुल्तान। क्या तुम्हें सुल्तान से कोई बात करनी है। यस, कम विद मी। द वज़ीर टुक अलादीन्स मदर टू सुल्तान एंड शी पुट हर हेड ऑन द ग्राउंड एट हिज फीट। अब जैसे ही वज़ीर अलादीन की मदर को सुल्तान के सामने ले गया तो उसने अपने सर को सुल्तान के सामने ज़मीन पर लगा दिया। गेट अप वुमन, वाई डू यू कम हेयर एवरी डे। द सुल्तान आस्क्ड। स्पीक वुमन। अब सुल्तान ने उसको बोला कि तुम खड़े हो जाओ और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और डेली आती हो, इसका पर्पस क्या है।
योर मैजेस्टी, अलादीन्स मदर सेड क्वाइटली, अलादीन की मदर धीरे से बोली, आई हैव अ सन, अ गुड यंग मैन, मेरा एक बेटा है जो दिखने में काफ़ी अच्छा है और वो यंग है। ही इज़ कॉल्ड अलादीन, उसका नाम अलादीन है। ही लव्स योर डॉटर, और वो तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है। प्रिंसेस बदर अल बदर, ही कैनॉट स्लीप और ईट बिकॉज ऑफ हर, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, ना तो वो ठीक से खाता है और ना ठीक से सोता है, केवल और केवल उसके दिमाग में एक ही बात है कि वो उससे शादी करना चाहता है। द सुल्तान लाफ्ड, व्हाट, मैरी माई डॉटर, योर सन, क्या तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी के साथ में शादी करेगा? योर मैजेस्टी, दीज ज्वेल्स आर फॉर यू फ्रॉम माई सन अलादीन, एंड अलादीन्स मदर पुट द गोल्ड प्लेट विद द ज्वेल्स इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान्स फीट। अब अलादीन की मदर ने सुल्तान से ये बोला कि अलादीन ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और उसने वो सोने की प्लेट जिसमें रखे हुए ज्वेलरी थी वो राजा के सामने रख दी। एवरीबडी लुक्ड एट द ज्वेल एंड द लॉन्ग रूम वॉज सडनली वेरी क्वाइट। सब लोग ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे और सब बिल्कुल शांत थे। देन द सुल्तान स्पोक, और फिर सुल्तान बोला, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल ज्वेल, ही सैड, उसने बोला कि ये जो आभूषण है बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे हैं। नो मैन इन अरेबिया हैज़ ज्वेल मोर वंडरफुल दैन दीज, पूरे अरेबिया के अंदर इससे ज़्यादा सुंदर किसी के पास में गहने नहीं हैं। योर सन इज़ अ रिच मैन, तुम्हारा बेटा अमीर आदमी है। अ गुड हस्बैंड फॉर माई डॉटर, और वो मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। द वज़ीर डिड नॉट लाइक टू हियर दिस बिकॉज ही वॉन्टेड द प्रिंसेस टू मैरी हिज सन। अब ये बात वज़ीर को सुनकर बिल्कुल बुरी लगी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वज़ीर का जो बेटा था वो चाहता था कि वज़ीर के बेटे की शादी सुल्तान की डॉटर से हो। योर मैजेस्टी, ही सेड क्वाइटली इन द सुल्तान्स ईयर्स, अब वज़ीर सुल्तान के कान में जाकर बोलता है, माई सन इज़ अ रिच मैन टू, मेरा बेटा भी बहुत अमीर है। गिव हिम 3 months, उसे 3 महीने दे दो। ही कैन फाइंड बेटर ज्वेल्स दैन दीज, मेरा बेटा इन आभूषणों से भी ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी तुम्हारे सामने लेकर आ जाएगा। वेरी वेल सेड द सुल्तान, एंड टू अलादीन्स मदर ही सैड, योर सन मस्ट वेट फॉर 3 months। अब सुल्तान ने वज़ीर की बात मान ली, उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें 3 महीने दे देता हूँ, और उसने दूसरी तरफ अलादीन की मदर को ये बोला कि तुम्हारे बेटे अलादीन को 3 महीनों तक वेट करना पड़ेगा। देन परहैप्स ही कैन मैरी माई डॉटर, और हो सकता है शायद फिर उसकी शादी मेरी डॉटर से हो जाए, अगर वज़ीर के बेटे को उससे अच्छे आभूषण नहीं मिलते तो। अलादीन्स मदर वेंट होम टू टेल अलादीन, तो अब अलादीन की मदर घर पर वापस लौट आई और अलादीन को बताया। द वज़ीर वेंट अवे टू स्पीक टू हिज सन, और वज़ीर भी अपने बेटे को ये बताने के लिए गया कि उसे उन ज्वेलरी से बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव ज्वेलरी उसके सामने राजा के सामने पेश करनी है। एंड एवरी डे फॉर 2 months द वज़ीर सन केम टू द सुल्तान एंड गेव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स। और उस दिन के बाद से 2 महीनों तक लगातार वज़ीर का बेटा राजा के सामने जाता था डेली, और वो उसके सामने गोल्ड, ज्वेलरी और बहुत खूबसूरत चीज़ें राजा को दिखाता था। फॉर 2 months अलादीन वेटेड हैप्पीली, 2 महीनों तक तो अलादीन ने बहुत अच्छे से खुशी वेट किया। बट वन डे हिज मदर केम होम फ्रॉम द मार्केट एंड सेड, लेकिन एक दिन उसकी मदर मार्केट से घर पर आई और उससे बोला, ओ अलादीन अलादीन, द प्रिंसेस इज़ गोइंग टू मैरी द वज़ीर सन। उसने अपने बेटे को ये बताया कि वज़ीर के बेटे से प्रिंसेस की शादी हो रही है। आई हर्ड इट इन द मार्केट, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, मैंने ये मार्केट में सुना, लोग ये बात कर रहे थे। When अलादीन heard this, he was very unhappy, लेकिन जब अलादीन के कानों में ये बात पड़ी तो अलादीन बहुत नाखुश हो गया। What can I do? He thought. He put his head in his hand and thought for a long time. अब अलादीन सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, और वो बहुत देर तक अपने सर पर हाथ रखकर सोचता रहा। एंड when the night came, और जब रात हुई, he took out the magic lamp and rubbed it. उसने अपना मैजिक लैम्प निकाला और उसे घिसा। What is your wish, master? said the genie of the lamp. अब जैसे उसने उस लैम्प को घिसा तो उस लैम्प के अंदर से जीनी निकला और उसने बोला कि मैं तुम्हारी किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ।
ब्रिंग प्रिंसेस बदर अल बदर टू मी सैड अलादीन। तो अलादीन ने बोला कि राजा की बेटी को मेरे पास ले आओ। टू हियर इज़ टू ओबे। तो इस पर जीनी बोला जो हुक्म मेरे आका। इन अ सेकेंड द जीनी वॉज बैक विद द प्रिंसेस अस्लीप इन हिज आर्म। और एक सेकेंड के अंदर अंदर ही जीनी गया और वो प्रिंसेस को ले आया। ही पुट हर केयरफुली ऑन अ बेड एंड देन द प्रिंसेस ओपनड हर आइज़ एंड सा अलादीन। और उसके बाद में जीनी ने प्रिंसेस को बेड में लेटा दिया। फिर कुछ देर बाद में प्रिंसेस की आंखें खुली तो उसने अलादीन को देखा। हु आर यू शी आस्क्ड अफ्रेड। और अलादीन को क्योंकि प्रिंसेस ने पहले कभी नहीं देखा था तो वो उसे देखकर डर गई। अलादीन टुक हर हैंड एंड लुक्ड इनटू हर आइज़। अलादीन ने प्रिंसेस का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। माई नेम इज़ अलादीन एंड आई लव यू ही आंसर्ड। और उससे कहा कि मेरा नाम अलादीन है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। उसने प्रिंसेस से बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बदर अल बदर सॉ द लव इन हिज आइज एंड स्माइल। अब प्रिंसेस को उसकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार दिखाई दिया और वो इस पर स्माइल कर दी। शी क्लोज्ड हर आइज अगेन देन द जीनी कैरिड हर बैक टू द सुल्तान्स पैलेस। अब उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद की और जीनी वापस से उसे सुल्तान के पैलेस में ले गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी रिमेंबर्ड अलादीन आइज़। और जब सुबह हुई तो उसे अलादीन की आंखें बहुत अच्छे से याद थीं। देयर इज़ नो लव इन द आइज़ ऑफ द वज़ीर सन्स शी थॉट। अब जब उसने वज़ीर के बेटे की आंखों को देखा तो उनमें उसे अपने लिए कोई प्यार नज़र नहीं आया जो अलादीन की आंखों में था। He thinks only of gold and jewels. So the princess went to her father. अब उसने ये सोचा कि जो वजीर का बेटा है वो हमेशा ज्वेलरी और गोल्ड के बारे में ही सोचता है, उसके बारे में नहीं सोचता। तो उसने क्या किया कि वो अपने फादर मतलब सुल्तान के पास गई। आई डो नॉट वॉन्ट टू मैरी द वज़ीर सन शी सैड। उसने सुल्तान से बोला कि मुझे वज़ीर के बेटे के साथ में शादी नहीं करनी। आई वॉन्ट अलादीन फॉर माई हस्बैंड। मुझे अलादीन के साथ में ही शादी करनी है। द सुल्तान वॉज वेरी सरप्राइज। और सुल्तान ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। वॉट कैन वी डू ही सेड टू हिज वज़ीर। और उसने अपने वज़ीर को बोला कि अब हम क्या कर सकते हैं। माई डॉटर वॉन्ट्स टू मैरी दिस मैन अलादीन। मेरी बेटी को अलादीन से ही शादी करनी है। ही इज़ अ रिच मैन इट इज़ ट्रू बट हु इज़ ही आस्क हिम सेड द वज़ीर क्विकली। अब वज़ीर ने अपना दिमाग लगाते हुए सुल्तान से पूछा कि ये बात सही है कि अलादीन अमीर आदमी है, लेकिन वो है कौन? उसे तो हमने अभी तक नहीं देखा। फॉर मोर ऑफ दोज ब्यूटिफुल ज्वेल्स ऑन 40 गोल्ड प्लेस एंड 40 स्लेव गर्ल्स विद 40 स्लेव्स नो बडी इज़ दैट रिच। उसने सुल्तान से बोला कि ठीक है, अगर अलादीन को प्रिंसेस से शादी करनी है तो उससे 40 बड़ी सोने की प्लेट्स में बहुत सारे ज्वेल्स, 40 स्लेव गर्ल्स और 40 स्लेव्स ये लाने के लिए बोलो। नो बडी इज़ दैट रिच। कोई भी इतना अमीर नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें अरेंज कर पाए। वेरी गुड स्माइल्ड द सुल्तान एंड सेड टू हिज स्लेव्स ब्रिंग अलादीन्स मदर टू मी। अब सुल्तान को वज़ीर का आइडिया बहुत पसंद आया, जिससे वो अलादीन की वेल्थ को कि वो कितना पैसे वाला है, कितना अमीर है, उसे जज कर सकते थे। तो उसने अपने एक स्लेव को हुक्म दिया और बोला कि अलादीन की मदर को मेरे पास में लेकर आओ। व्हेन अलादीन्स मदर अराइव्ड द सुल्तान सेड। जब अलादीन की मदर आई तो सुल्तान ने उससे ये बोला, सो योर सन वांट्स टू मैरी माय डॉटर। तो तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी के साथ में शादी करनी है, बट फर्स्ट ही मस्ट गिव मी 40 गोल्ड प्लेट्स विद ज्वेल्स। तो सबसे पहले तो मुझे 40 बड़ी बड़ी प्लेट्स में बहुत सारे ज्वेलरीज देनी पड़ेंगी। 40 स्लेव्स गर्ल्स एंड 40 स्लेव्स। इसमें से 40 स्लेव गर्ल, स्लेव का मतलब होता है दास या फिर गुलाम, 40 गर्ल्स और 40 मेल, ये मुझे उसको देने होंगे और ये सब के सब उन प्लेट्स को लेकर आएंगे। देन माई डॉटर कैन बी हिज वाइफ। और फिर मेरी बेटी उससे शादी करेगी। अलादीन्स मदर वेंट होम एंड टोल्ड हर सन। अलादीन की मदर घर पर गई और अपने बेटे अलादीन को बताया। अलादीन मुस्कुराया। दिस वॉज ईजी फॉर द जीनी ऑफ द लैम्प।
Of course. And the next day when Aladdin went to the palace, everybody in the city came out to watch. तो अब अलादीन ये सुनकर घबराया नहीं। अलादीन ने बोला कि ये तो चुटकियों का काम है, मैं जीनी से बोलूँगा और ये सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। और फिर अलादीन ये सारी चीज़ों को लेकर अगले दिन पैलेस में गया और सब के सब उसे देखने के लिए वहाँ पर आ गए। फर्स्ट केम 40 स्लेव गर्ल्स इन ड्रेस ऑफ गोल्ड एंड एवरी गर्ल कैरिड अ गोल्ड प्लेट विथ वंडरफुल ज्वेल्स ऑन इट। अब सबसे पहले तो वो 40 गर्ल्स थीं, वो आईं और उनकी जो ड्रेस थी वो सोने की थी और हर एक लड़की के पास में एक सोने की प्लेट थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन खूबसूरत ज्वेलरीज थी। आफ्टर दैम वॉकड 40 स्लेव्स इन कोट ऑफ गोल्ड, और उसके बाद में 40 मेल आए जिन्होंने गोल्ड का कोट पहने हुए था। एंड लास्ट केम अलादीन, और सबसे लास्ट में अलादीन आया ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। व्हाट डू यू से नाउ, द सुल्तान सेड क्वाइटली टू द वज़ीर व्हेन ही सॉ ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स। अब ये सारी अद्भुत चीज़ें, इतने सारी ज्वेलरीज, गोल्ड प्लेट्स, स्लेव्स, ये सब कुछ देखकर सुल्तान ने वज़ीर से धीरे से पूछा कि आप क्या कहते हो, क्या अलादीन पुअर है या फिर वो अमीर है। Aladdin must marry my daughter. How can I say no? And the Sultan went to Aladdin and took his hand. My son, he said. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की शादी अलादीन से ही करेगा, क्योंकि अब उसके पास में मना करने का कोई पॉइंट बचा ही नहीं था। सारी कंडीशन अलादीन ने पूरी कर दी थी। तो उसने उसका हाथ लिया और बोला, माई सन, यू कैन मैरी माई डॉटर टुनाइट। आज शाम को ही तुम्हारी शादी मेरी डॉटर से होगी। Tomorrow, Your Majesty, said Aladdin, because before I marry your daughter, she must have a palace, the most beautiful palace in Arabia. तो अब अलादीन बोलता है कि आज नहीं, मेरी शादी कल होगी, क्योंकि अभी अरेबिया के अंदर मुझे अरेबिया का सबसे खूबसूरत महल जो बनवाना है तुम्हारी बेटी के लिए। द जीनी ऑफ द लैम्प वर्कड ऑल नाइट। अब महल बनाने का काम जीनी को सौंपा गया और जीनी पूरी रात भर उस महल को डिज़ाइन करने में, बनाने में लगा रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान सॉ फ्रॉम हिज विंडो, और अगली सुबह जब सुल्तान ने अपनी विंडो से देखा तो वहाँ उसने ये पाया कि एक बहुत ही शानदार एक महल है विद गार्डन्स ऑफ फ्रूट्स ट्री, और उसके अंदर काफ़ी सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं और उसके बगीचे हैं, पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और वंडरफुल ही सेड, ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। ब्लैक मैजिक, सेड द वज़ीर क्वाइटली, और जब वज़ीर ने ये देखा तो वज़ीर को विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसने ये बोला कि ये कोई काला जादू लगता है। दैट नाइट अलादीन मैरिड बदर अल बदर एंड दे लिव्ड हैप्पीली इन द न्यू पैलेस, और उस रात को अलादीन की शादी प्रिंसेस से हो गई और वो उस पैलेस में खुशी खुशी रहने लगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 4। विल मीट अगेन सून विद चैप्टर नंबर 5। टिल देन, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर स्टोरी वीडियोज़ लाइक दिस। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।